क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या इतिहास बनाने वालों में से एक? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर इंसान अमर हो सकता है, दिमाग को मशीन से जोड़ा जा सकता है और एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट बन चुकी है। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्य का दरवाजा खोलने वाली एक कुंजी है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे शिकारियों से लेकर साम्राज्यों, धर्मों, पूंजीवाद और वैज्ञानिक क्रांति तक इंसान ने हर दौर में खुद को ढाला और आगे बढ़ा। लेकिन असली सवाल है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर आप अपनी सोच को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी और करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समरी को मिस मत कीजिए। इससे आपको समझ आएगा कि आज की दुनिया में सफल होने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है और कैसे ये ज्ञान आपके हर फैसले को और भी पावरफुल बना सकता है। तो चलिए इतिहास को समझते हैं और अपने भविष्य को संवारते हैं। 1. कल्पना की शक्ति। जब इंसान ने सोचना सीखा। आज अगर कोई हमसे पूछे कि इंसानों ने इस दुनिया पर राज कैसे किया, तो हमारा जवाब होगा दिमाग की शक्ति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब इंसान बस एक आम जानवर था, जिसे कोई विशेष तवज्जो नहीं देता था। जंगलों में ताकतवर शेर थे, आसमान में बाज तेज उड़ते थे और समुद्र में विशाल व्हेल तैरती थी। तो फिर क्या हुआ कि ये मामूली सा प्राणी होमो सेपियंस अचानक से पूरी दुनिया का राजा बन बैठा? उत्तर है संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यही वो दौर था जब इंसान ने भाषा, कल्पना और आपसी सहयोग की ताकत को पहचाना। और ये ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने न केवल धरती के अन्य जीवों को पछाड़ दिया, बल्कि अपनी तकदीर भी खुद लिखनी शुरू कर दी। 2. जब भाषा बनी सबसे बड़ा हथियार। करीब 70,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक नया कौशल विकसित किया, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब आप सोचेंगे कि जानवर भी तो अपनी भाषा में बात करते हैं, परंतु फर्क यह था कि इंसानों ने कल्पना पर आधारित बातें करने की क्षमता विकसित की। कल्पना कीजिए, अगर एक बंदर को खतरा महसूस होता है तो वो चीख कर अपने समूह को सचेत कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि कल नदी किनारे एक शेर देखा था, वहां मत जाना। अगर हम सब मिलकर उस पेड़ पर पत्थर रख दें तो शेर हम पर हमला नहीं कर पाएगा। यही भाषा की असली ताकत थी। अब इंसान केवल वही बातें नहीं कर रहा था जो उसने देखी थी, बल्कि वो भविष्य की योजना बना सकता था, झूठ बोल सकता था और सबसे बड़ी बात, कहानियां गढ़ सकता था। 3. मिथकों की ताकत जब कहानियां असली हो गई। एक बच्चा बचपन में कहानियां सुनता है और उन पर विश्वास करने लगता है, लेकिन क्या हो अगर कहानियां ही पूरी सभ्यता की नींव रखते? यही हुआ जब इंसानों ने धर्म, कानून और व्यापार जैसे बड़े विचारों को जन्म दिया। हमारे पूर्वजों ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके ऐसे नियम बनाए जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ सकते थे। भगवान की कहानी। एक जंगल में रह रहे 50 लोगों को जोड़ना आसान था, लेकिन हजारों लाखों लोगों को संगठित करना मुश्किल था। तो इंसानों ने भगवान की कहानियां बनाई, जिससे हर कोई एक नैतिक कोड, मोरल कोड को मानने लगा। पैसे की कहानी। असल में 1000 रुपए का नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन लोग इस पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम सबने इसे मूल्यवान मान लिया है। राष्ट्र की कहानी। एक राष्ट्र भी सिर्फ एक कल्पना है। कोई भी पैदा होते ही भारतीय, अमेरिकी या चीनी नहीं होता, लेकिन हम इन कहानियों पर विश्वास करते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं। यही संज्ञानात्मक क्रांति का असली जादू था, कल्पनाओं को हकीकत बना देना। 4. सहयोग की शक्ति जब भीड़ संगठित होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि अकेला इंसान तो एक शेर से भी कमजोर होता है, फिर उसने जंगल के राजा को क्यों पछाड़ दिया? उत्तर है सहयोग की शक्ति। इंसानों ने बड़े पैमाने पर एक साथ मिलकर काम करना सीखा। पहले के इंसान छोटे छोटे समूह में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने मिलकर शिकार करने,
खाना इकट्ठा करने और युद्ध लड़ने की योजना बनाई तो वे जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बन गए। अगर 10 शेरों और 100 इंसानों का सामना हो जाए तो कौन जीतेगा? शेर ताकतवर है, लेकिन वे योजना नहीं बना सकते। इंसानों ने भाषा और आपसी विश्वास का उपयोग करके शेरों को हराया और धीरे धीरे इस ग्रह के सबसे ताकतवर जीव बन गए। आज भी देखिए, बड़ी कंपनियां, सरकारें और संगठन इस साझा सहयोग की ताकत पर ही चलते हैं। 5. आधुनिक दुनिया में संज्ञानात्मक क्रांति। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ प्राचीन इतिहास है तो जरा गौर कीजिए। आज भी हमारी दुनिया संज्ञानात्मक क्रांति से बनी हुई है। सोशल मीडिया। क्या आपको लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर सिर्फ एप्लीकेशन है? नहीं, ये भी एक नई तरह की कहानी है जिसे लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। ब्रांड्स, एप्पल, नाइकी और कोका कोला जैसी कंपनियां असल में कुछ नहीं बेचती, वे एक भावना, इमोशन बेचती है। हम उनके विचारों को इतना सच मान लेते हैं कि उनके बिना अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है। क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट, ये भी हमारी बनाई हुई कल्पना ही है। हम मानते हैं कि बिटकॉइन की कोई कीमत है, इसलिए वो कीमती बन जाता है। 6. आपकी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? अब सवाल उठता है, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप ये मान ले कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही दिशा में काम करने लगेंगे। अगर आप ये मान ले कि आपका बिजनेस दुनिया बदल सकता है तो लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे। अगर आप ये समझ ले कि हर चीज सिर्फ एक कहानी है तो आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। ये समझना कि सब कुछ हमारी सोच और विश्वास पर टिका है आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 7. अब आपकी बारी। क्या आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और समरी आती रहें तो मेंबरशिप ज्वाइन करें और कम्युनिटी का हिस्सा बने। याद रखें, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कभी सोचा है कि इंसान जो कभी शिकारी और घुमंतू हुआ करता था अचानक एक जगह बसकर खेती करने लगा? ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये हजारों वर्षों में धीरे धीरे आकार लेता गया। लेकिन ये बदलाव सिर्फ भोजन जुटाने का तरीका बदलने तक सीमित नहीं था, इसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि ये समझने की भी है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी नींव कैसे रखी गई। 1. जब इंसान शिकारी से किसान बना। कई हजार साल पहले इंसान छोटे समूह में जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में घूम घूम कर शिकार करता था। वे हिरणों का पीछा करते, जंगली फल इकट्ठा करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन धीरे धीरे कुछ खास जगहों पर इंसानों ने देखा कि अगर वे कुछ खास बीजों को जमीन में डालें और कुछ समय बाद लौटें तो वहां नए पौधे उगाते हैं। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। अब सोचिए, अगर आपके पास एक तरीका हो जिससे आपको रोज शिकार के लिए भटकना न पड़े और आपको भोजन की स्थिरता मिल जाए, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? यही हुआ जब इंसानों ने खेती की शुरुआत की। उन्होंने गेहूं, जौ और अन्य अनाजों को उगाना शुरू किया। ये क्रांति लगभग 10,000 साल पहले हुई और इसे ही कृषि क्रांति कहा जाता है। 2. खेती ने जीवन को कैसे बदला? जब इंसानों ने खेती शुरू की तो उन्हें अब पूरे साल एक ही जगह पर रहना पड़ा, जिससे स्थायी बस्तियां बनने लगी। धीरे धीरे गांव और फिर नगर बनने लगे। लेकिन क्या यह बदलाव इंसानों के लिए अच्छा था? इतिहासकारों के अनुसार खेती ने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा छीन भी लिया। खाद्य सुरक्षा बढ़ी, लेकिन भोजन विविधता घटी। पहले इंसान फल, मांस और कई तरह की चीजें खाते थे। खेती के बाद वे केवल कुछ अनाजों पर निर्भर हो गए, जिससे पोषण में कमी आने लगी। श्रम अधिक, आराम कम
शिकारी जीवन में इंसान दिन में कुछ घंटे ही भोजन जुटाता था, बाकी समय आराम करता था। किसान बनने के बाद लोगों को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती थी। संपत्ति और असमानता की शुरुआत। जब इंसानों के पास जमीन और अनाज इकट्ठा होने लगा, तब अमीर और गरीब का फर्क पैदा होने लगा। पहले सभी शिकारी बराबर थे, लेकिन खेती ने समाज में असमानता की नींव रख दी। 3. कृषि क्रांति का आधुनिक दुनिया पर प्रभाव। अगर कृषि क्रांति न हुई होती तो आज हमारी दुनिया वैसी न होती जैसी है। शहरों का विकास, खेती ने बस्तियों को जन्म दिया और इन्हीं से नगर और बड़े शहर बने। जनसंख्या विस्फोट। स्थिर भोजन आपूर्ति के कारण जनसंख्या बढ़ी, जिससे सभ्यताओं का निर्माण हुआ। संपत्ति और युद्ध। लोगों के पास जमीन और अनाज होने लगा, जिससे लड़ाइयां और युद्ध होने लगे। व्यापार और उद्योग। अनाज बेचने और व्यापार करने की शुरुआत खेती से ही हुई। आज की अर्थव्यवस्था उसी की देन है। अगर आप आज किसी किसान को देखें तो समझ सकते हैं कि उसकी दिनचर्या कितनी कठिन होती है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन मेहनत आज भी वैसी ही है। 4. क्या कृषि क्रांति एक धोखा थी? इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे गेहूं ने इंसानों को नहीं, बल्कि इंसानों ने गेहूं को गुलाम बना लिया। पहले इंसान जहां चाहे जा सकते थे, लेकिन अब वे अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर बंध गए। सोचिए, पहले इंसान शिकार कर सकते थे, कई तरह के भोजन खा सकते थे, आराम कर सकते थे, लेकिन अब वे दिन भर खेतों में मेहनत कर रहे थे। और यही नहीं, उन्हें अब बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि गांवों में ज्यादा लोग एक साथ रहने लगे थे। 5. आज हम कृषि क्रांति से क्या सीख सकते हैं? अगर हम इतिहास से सीखना चाहें तो हम कई बातें समझ सकते हैं। परिवर्तन का महत्व। कृषि क्रांति बताती है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह बदलाव हमारे लिए सही है या नहीं। परिश्रम और धैर्य। खेती ने इंसानों को मेहनत और धैर्य रखना सिखाया। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। संतुलन जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहते हैं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। असमानता का प्रभाव। कृषि क्रांति ने अमीर गरीब का फर्क पैदा किया। हमें यह समझना चाहिए कि संपत्ति से ज्यादा जरूरी है कि हम एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाएं। निष्कर्ष। क्या कृषि क्रांति इंसानों के लिए वरदान थी या अभिशाप? ये कहना मुश्किल है कि ये क्रांति अच्छी थी या बुरी। इसने इंसानों को स्थिरता दी, लेकिन स्वतंत्रता छीन ली। इसने सभ्यताओं को जन्म दिया, लेकिन संघर्ष भी बढ़ा दिया। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो कृषि क्रांति की ही देन है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी बदलाव से गुजर रहे हैं तो इस क्रांति से सीखें कि हर परिवर्तन के फायदे और नुकसान होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए इतिहास से सीखें। तो दोस्तों, ये थी कृषि क्रांति की कहानी, जिसने इंसानों को शिकारी से किसान बना दिया और सभ्यताओं की नींव रखी। अब आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप शिकारी रहना पसंद करेंगे या किसान? नीचे कमेंट में बताइए। कभी सोचा है कि कैसे अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और भाषाओं के बावजूद आज हम एक वैश्विक समाज का हिस्सा बन गए हैं? ये कहानी सिर्फ देशों की सीमाओं की नहीं, बल्कि उन विचारों, विश्वासों और व्यवस्थाओं की है जिन्होंने मानवता को जोड़ने का काम किया। आइए इस सफर को एक रोचक कहानी के रूप में समझते हैं। प्राचीन समय का विखंडन। बहुत समय पहले जब मनुष्य छोटे छोटे कबीले और समूह में रहते थे, तो हर कबीले की अपनी पहचान थी। वे अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और स्थानीय संसाधनों पर निर्भर थे। अलग अलग समूहों का जीवन अलग अलग तरीकों से चलता था और उनके बीच कोई विशेष संपर्क नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और संसाधनों की जरूरतें बढ़ी,
लोगों को अपने सीमित दायरे से बाहर आना पड़ा। व्यापार के लिए दूसरे समूह से संपर्क होने लगा। ये संपर्क कभी दोस्ती में बदला तो कभी दुश्मनी में, लेकिन इससे धीरे धीरे मानव सभ्यता एक दूसरे के करीब आने लगी। साझा मिथकों की शक्ति। हम इंसानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम उन चीजों पर विश्वास कर सकते हैं जो वास्तव में नहीं होती। धर्म, राष्ट्र, पैसे और कानून जैसी चीजें, ये सब मानवीय कल्पनाएं हैं, लेकिन इन्हीं ने हमें जोड़ने का काम किया। जब किसी एक राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को एक ही भगवान में विश्वास करने के लिए कहा, तो वो केवल एक धार्मिक आदेश नहीं था, बल्कि एकता की शुरुआत थी। यही नहीं, जब व्यापारियों ने सोने चांदी के सिक्कों को मूल्य देने का फैसला किया, तो ये केवल धातु का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि पूरे विश्व में व्यापार करने का जरिया बन गया। साम्राज्यों का उदय। जैसे जैसे समुदाय बड़े होते गए, उन्होंने बड़े साम्राज्यों का रूप लेना शुरू किया। साम्राज्य केवल सैन्य बल से नहीं टिके, बल्कि एक साझा पहचान और नियमों से चले। रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और चीन का हान साम्राज्य, ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में बने, लेकिन इनका एक ही मकसद था, लोगों को एक साझा प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे में बांधना। इन साम्राज्यों ने न केवल सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि संस्कृतियों को भी मिलाया। जब रोमनों ने यूनानी सभ्यता से ज्ञान लिया, या जब भारतीयों ने व्यापार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया, तो ये सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं थी, बल्कि विचारों का एकीकरण भी था। व्यापार और पैसे की भूमिका। एकीकरण में व्यापार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जब रेशम मार्ग, सिल्क रोड के माध्यम से चीन का रेशम रोम पहुंचा, जब भारतीय मसाले यूरोप गए, तो ये सिर्फ सामानों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी था। व्यापार ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा और उन्हें नए विचारों के लिए खोल दिया। इसी तरह जब यूरोप ने आधुनिक बैंकिंग प्रणाली विकसित की, तो ये केवल पैसे के लेन देन का तरीका नहीं था, बल्कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। व्यापार और धन ने हमें एक साझा प्रणाली में बांधा, जिसने अलग अलग देशों और सभ्यताओं को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। धर्म, आध्यात्मिक और सामाजिक एकीकरण। धर्म भी एक बड़ा कारण था जिसने हमें जोड़ा। जब बौद्ध धर्म भारत से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला, या जब इस्लाम अरब से अफ्रीका और एशिया तक पहुंचा, तो इसने सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं दी, बल्कि सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। लोगों ने साझा नैतिक मूल्यों, रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाया, जिससे वे खुद को एक बड़ी इकाई का हिस्सा महसूस करने लगे। आधुनिक युग और वैश्विक समाज। आज जब हम इंटरनेट, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये एकीकरण अब अपने चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाएं ये सुनिश्चित कर रही हैं कि दुनिया के सभी देश एक साझा भविष्य की ओर बढ़े। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। अब युद्धों से ज्यादा ध्यान वैश्विक सहयोग पर है। तकनीक ने हमें और भी करीब ला दिया है। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकता है। सीखने योग्य बातें। एकता ही शक्ति है। चाहे वो साम्राज्य हो, व्यापार नेटवर्क हो या धर्म, सभी ने हमें एक साझा पहचान दी है। विचार सबसे बड़ा हथियार है। जो समाज खुले विचारों को अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। तकनीक ने हमें और जोड़ा है। आज की दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है और ये एकीकरण हमें नए अवसर देता है। मानवता का एकीकरण कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये हजारों वर्षों के विचारों, संघर्षों और सहयोगों का परिणाम है। हम आज जिस वैश्विक समाज में जी रहे हैं, वो उन्हीं पुरानी व्यवस्थाओं का विकसित रूप है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस एकता का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसे और मजबूत बनाएंगे या फिर से बिखरने देंगे? आइए इस सीख को अपनी जिंदगी में अपनाएं और एक बेहतर समाज की ओर बढ़े। जरा कल्पना कीजिए,
आप 1500 के दशक में किसी गांव में रहते हैं। आपकी दुनिया छोटी है। आपकी मान्यताएं वही हैं जो आपके पूर्वजों ने बताई थी। ये सोच भी असंभव लगती है कि मनुष्य कभी चांद पर जा सकता है या बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। लेकिन फिर एक क्रांति होती है जो पूरी दुनिया को बदल देती है। ये थी वैज्ञानिक क्रांति। कैसे हुई वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत? 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां लोगों ने दुनिया को समझने के लिए विज्ञान और तर्क का सहारा लेना शुरू किया। अब हर चीज को परंपरा के बजाय प्रयोगों और अवलोकन से परखा जाने लगा। ये सोच कि ब्रह्मांड की हर चीज पहले से निर्धारित है, धीरे धीरे बदलने लगी। निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले ये विचार रखा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी, लेकिन इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने इस विचार को और मजबूती दी। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से आकाश को देखा और पाया कि ग्रह और तारे कुछ और ही कहानियां सुना रहे थे। न्यूटन का योगदान, विज्ञान की नई परिभाषा। आइजैक न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तो ये विज्ञान का स्वर्ण युग बन गया। उन्होंने ये बताया कि सेब जमीन पर क्यों गिरता है और ग्रह अपनी कक्षा में कैसे चलते हैं। उनके नियम आज भी विज्ञान की नींव बने हुए हैं। विज्ञान और तकनीक आधुनिक दुनिया की नींव। जैसे जैसे वैज्ञानिक क्रांति आगे बढ़ी, वैसे वैसे तकनीकी विकास भी हुआ। माइक्रोस्कोप ने सूक्ष्म जीवों को देखा, जिससे बीमारियों को समझने और उनके इलाज के लिए नई राहें खुली। भाप इंजन जैसी खोजों ने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी, जिससे फैक्ट्रियों और ट्रांसपोर्टेशन में बदलाव आया। कैसे विज्ञान ने हमारे समाज को बदला? इस क्रांति ने न केवल हमारी समझ को बदला, बल्कि समाज में भी बड़े बदलाव लाए। शिक्षा का विकास। वैज्ञानिक खोजों के कारण शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। विश्वविद्यालयों में विज्ञान को पढ़ाया जाने लगा और लोगों को तर्कसंगत सोच विकसित करने की प्रेरणा मिली। धर्म और विज्ञान की टकराहट। जहां वैज्ञानिक सोच बढ़ रही थी, वहीं धार्मिक संस्थाएं इसे चुनौती दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने अपनी जगह बना ली और यह साबित किया कि हर चीज को परंपरा के बजाय तर्क से समझा जाना चाहिए। स्वास्थ्य और जीवन शैली में बदलाव। विज्ञान ने चिकित्सा को नई दिशा दी। अब बीमारियों के इलाज खोजे जाने लगे और जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगी। आज की दुनिया में वैज्ञानिक क्रांति का प्रभाव। अगर वैज्ञानिक क्रांति न हुई होती तो शायद आज हम स्मार्टफोन, इंटरनेट और चिकित्सा में इतने आगे न होते। आज भी विज्ञान नई नई खोजें कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें हमारी जिंदगी बदल रही है। सीखने योग्य बातें। हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हमेशा सवाल पूछें। वैज्ञानिक क्रांति हमें सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। हमेशा खुद रिसर्च करें और सच तक पहुंचे। तर्क और लॉजिक को अपनाएं, भावनाओं से ज्यादा लॉजिक और तर्क पर भरोसा करें। यह आपको जीवन के बड़े फैसले लेने में मदद करेगा। नए आइडियाज को अपनाएं। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पुराने विचारों से चिपकने के बजाय नए अवसरों और तकनीकों को अपनाएं। वैज्ञानिक क्रांति सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये आज भी हमारी दुनिया को चला रही है। ये हमें सिखाती है कि खुले दिमाग से सोचें, परंपराओं को चुनौती दें और आगे बढ़ें। अगर हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में भी क्रांति ला सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक यात्रा पर निकले हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको हजारों साल पीछे इंसानों के शुरुआती दिनों से लेकर आज की हाईटेक दुनिया तक ले जाती है। सेपियंस की इस समरी को सुनकर आपने ये समझा कि कैसे हमारी सोच, समाज, व्यापार, धर्म, विज्ञान और तकनीक विकसित हुए। लेकिन सवाल यह है, अब इससे आपको क्या मिला?
और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। आपकी सोच बदली, अब आप सिर्फ चीजों को वैसे ही नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि ये समझते हैं कि वे कैसे बनी। चाहे वो पैसा हो, धर्म हो, कानून हो या सरकार, सब कुछ इंसानों की कल्पनाओं का परिणाम है। अब आप इन ढांचों को पहचान सकते हैं और खुद के लिए नए अवसर बना सकते हैं। आप बेहतर निर्णय लेंगे जब आप समझते हैं कि कैसे कृषि क्रांति ने इंसानों की जिंदगी बदली, कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आज की दुनिया में बदलाव को अपनाना कितना जरूरी है। आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास हमें बताता है कि जो लोग नई सोच अपनाते हैं वही सफलता पाते हैं। चाहे आप करियर में ग्रोथ चाहते हो, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, इस समरी ने आपको वो समझ दी है जिससे आप होशियारी से अपने फैसले ले सकें। अब बारी आपकी है। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी गहरी और दिलचस्प समरी आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट लाएं तो मेंबरशिप ज्वाइन करें और इस सफर का हिस्सा बने। आपका सपोर्ट हमें प्रेरित करता है और हम आपके आभारी हैं। आइए इतिहास से सीखें और एक बेहतर भविष्य बनाएं।